विदेश में जमीन में बैठाकर अपनी आरती उतरवाते प्रधानमंत्री। विदेश की सड़कों में मोदी मोदी के नारे लगाते प्रधानमंत्री। आखिर देश के हुक्मरानों को किसने कहा जाहिल और गंवार। दोस्तों, कई बार हमारे देश के नेता हद से ज्यादा इनसेंसिटिव हो जाते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री के विदेश दौरे, उन विदेश दौरों में तमाम तरह की वीडियोस, फोटोज, इस पर बहुत सारी बातें हो चुकी। मैं कुछ नई नहीं बोलने वाली हूँ, लेकिन एक वीडियो मेरी नज़र में आया जो कि खुद पीएम ने शेयर किया था। यकीन जानिए, वीडियो देखकर मुझे अजीब लगा। अजीब इसलिए लगा क्योंकि जिन हालातों में ये वीडियो आया है, अगर उन लोगों ने जो इस वक्त एक्चुअली में प्रभावित हैं ये वीडियो देखा होगा तो उनके छाती में कैसे सांप लौटे होंगे। दोस्तों, स्वीडन में प्रधानमंत्री का जो भारतीय कम्युनिटी के लोग हैं वो स्वागत कर रहे थे, तो वहाँ पर कुछ बंगाली समुदाय की महिलाएं थीं और बंगाली तरीके से वो प्रधानमंत्री का स्वागत कर रही थी। और उसमें तरीका होता है कि महिला जो है वो ज़मीन में बैठकर सूप लेकर एक तरह से आरती उतारती हैं और उसके बाद बाकी महिलाएं भी बंगाली तरीके से प्रधानमंत्री का स्वागत कर रही थी और पीएम वहाँ पर खड़े हुए थे। पीएम ने खुद ये वीडियो शेयर की है और ये सब कुछ चल रहा था और मोदी मोदी के नारे लग रहे थे। अब दोस्तों, बंगाली कल्चर से हमको क्या आपत्ति हो सकती है? मतलब लोग प्रधानमंत्री से प्यार करते हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं, बट ये जो टाइमिंग है ना, ये टाइमिंग ठीक नहीं है। दोस्तों, नीट पेपर लीक के बाद देश भर में करीब 3 से 4 बच्चों के आत्महत्या करने की खबर आ चुकी है। जिसके घर का बच्चा चला गया, केवल वही जानता है कि जब ये वीडियोस उसके सामने आ रही होंगी तो उसको क्या महसूस हो रहा होगा। तो कोई इतना इनसेंसिटिव कैसे हो सकता है? प्रधानमंत्री के विदेश दौरे रद्द नहीं हो सकते, विदेश दौरे पहले से ही तय होता है। मैं ही नहीं कह रही विदेश दौरे रद्द कर देने चाहिए, लेकिन एक इतना बड़ा पेपर लीक हो गया, उस पेपर लीक में एनटीए से जुड़े हुए लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं। दोस्तों, मंत्री के इस्तीफे की मांग हो रही है और प्रधानमंत्री अपने विदेश दौरों को बिल्कुल फॉर्मल नहीं रख पा रहे हैं। यहां भी उनका जो लोभ है कि लोग मोदी मोदी के नारे लगाएं, उनकी आरती वगैरह उतारें, ये खत्म नहीं हो पा रहा है। अभी भी प्रधानमंत्री विदेश में रह रहे भारतीयों को स्टेडियम में खड़े होकर संबोधित कर रहे हैं। एक और वीडियो है दोस्तों, स्वीडन का ही, प्रधानमंत्री वहां पर मौजूद है और लोग सड़कों पर मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं। दोस्तों, कोई किसी का भी स्वागत कर सकता है, किसी को कोई नेता अच्छा लग सकता है, भाई सबकी अपनी पर्सनल चॉइस है। बट मैं तो इन लोगों से जो विदेश में मोदी जी का आरती उतारकर, जमीन में बैठकर आरती उतारते हैं, उनका स्वागत करते हैं, बस मैं तो यही कहती हूँ, ये जो लोग विदेश में मोदी जी का स्वागत करते हैं, उनकी आरतियां उतारते हैं और मोदी मोदी के नारे लगाते हैं, ये लोग क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं विदेश में? वीजा लगाएं, फटाफट इंडिया वापस आए। यहाँ पर प्रधानमंत्री जो हर दिन नई डिमांड करते हैं सहयोग की जनता से कि अब देशभक्ति ललकार रही है, देशभक्ति पुकार रही है, ये मत कीजिए, वो मत कीजिए, उस महायज्ञ में आहुति क्यों नहीं देते ये लोग? दोस्तों, स्वीडन दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है और ये वो मुल्क है जो हर पैमाने पर भारत से कहीं ज्यादा आगे है। चाहे हैप्पीनेस इंडेक्स में बोल लीजिए, शिक्षा के स्तर पे बोल लीजिए या स्वास्थ्य के स्तर पे बोल लीजिए, वहां रहकर मोदी जी की विजिट में मोदी मोदी के नारे लगाने से क्या होगा? भाई, आपको तो भारत आना पड़ेगा ना, मोदी जी को देखने का, आरती उतारने का बहुत मौका मिलेगा। मोदी जी आए दिन रोड शोज करते हैं, बिना चुनावों के भी रोड शो करते हैं। मोदी जी एक दिन में 3-3 रैलियां करते हैं। आराम से ही लोग आरती उतारें और मोदी मोदी के नारे लगाएं। दोस्तों, बात यह है कि ये सब पिछले 12 साल से चल रहा है, लेकिन अभी क्या ये वक्त था? दोस्तों, ये नीट पेपर जो लीक हुआ है, ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। अभी जो ताजा गिरफ्तारी हुई है ना, मनीषा मांढेर नाम की एक महिला की हुई है पुणे से। दोस्तों, ये जो मनीषा नाम की महिला है, इसको एनटीए ने, जो नीट का पेपर बनाता है, एनटीए ने नियुक्त किया था एक्सपर्ट के तौर पर। और जांच में पता चला है कि बॉटनी और जूलॉजी के क्वेश्चंस की बकायदा इसके पास एक्सेस थी और इसके थ्रू पेपर लीक हुआ है। ये एक अहम कड़ी है। अब आप मुझे एक बात बताइए, मैं आपसे कुछ कहूं कि भाई मेरा ये सामान है, इसको आप सुरक्षित रख लीजिएगा, ठीक है, और वो चोरी हो जाए, तो दोस्तों बहुत सिंपल सी बात है, आपसे सवाल पूछे जाएंगे ना कि भाई मैंने आपको दिया था सामान सुरक्षित रखने के लिए, आपसे चोरी कैसे हो गया? या फिर मैं ये कहूंगी कि वो जो चोर ले गया ना, मुझे चोर से बात करनी चाहिए। तो एनटीए ने जिस महिला को एक्सपर्ट के तौर पर नियुक्त किया, उसके थ्रू पेपर लीक हो गया और महिला से तो सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन एनटीए ने ऐसे लोगों को कैसे नियुक्त कर लिया? एनटीए के अंदर कौन है वो? ये पूरा का पूरा एनटीए का सिस्टम इतना करप्ट कैसे है
कि बार बार इसके थ्रू पेपर लीक हो रहे हैं और एनटीए के सिस्टम पर कोई सवाल या निशान नहीं खड़े हो रहे। जो लोग पेपर लीक कर रहे हैं, आप छोटी मछलियों को पकड़ क्या करेंगे? दोस्तों, इस देश में बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। दिस इज सीरियस। मतलब आप सोचिए, किसी के घर का बच्चा 2 साल से 3 साल से मेडिकल की तैयारी कर रहा है, पेपर देके आया, खुश है कि पापा इस बार पेपर बहुत अच्छा हुआ है। वो पेपर देकर कोचिंग छोड़ के ट्रेन पकड़ के घर आ गया। अब वो रोज कैलकुलेट कर रहा है, नहीं इतने तो पक्का आ जाएंगे, इतने स्कोर में मुझे ये वाला कॉलेज मिल जाएगा, और फिर उसे बोला जाए पेपर अब तुम्हें दोबारा देना है। दोस्तों, इसी की वजह से बहुत से देश के ऐसे हिस्से हैं जहां पर बच्चों की सुसाइड की खबर आई है, और ये हर साल होता है जब भी पेपर लीक होता है। इसी को लेकर म्यूजिक डायरेक्टर विशाल ददलानी, जो कि सिंगर भी हैं, बॉलीवुड का जाना पहचाना चेहरा है, उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है, बिना किसी का नाम लिए कहा है कि क्या हो रहा है हमारे देश में, कम से कम अब तो आप लोग जागिए। देश की शिक्षा व्यवस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये तभी होता है जब गंवारों और जाहिलों को पद में बैठा दिया जाता है। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, आई जस्ट वांट टू एक्सप्रेस माय सपोर्ट एंड सॉलिडारिटी जिन स्टूडेंट्स को इस नीट पेपर लीक से तकलीफ हुई है, जिनका टाइम वेस्ट हुआ है, जिनका शायद साल वेस्ट हो जाए। इट्स रियली रॉन्ग कि ये हर साल होता है। इट्स इवन मोर रॉन्ग कि कोई गवर्नमेंट एजेंसी जिम्मेदारी नहीं ले रही है। इवन वर्स, जो मंत्री वगैरह बैठे हुए हैं जो कह रहे हैं कि यार इसमें क्या बड़ी बात है, हम कोई रेजिग्नेशन नहीं देंगे। डिसग्रेसफुल, शेमफुल। अनफॉर्चुनेटली हम एक ऐसे वक्त में जी रहे हैं जहां पे एजुकेशन की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि जो पावर में है वो एजुकेटेड नहीं है। एंड दिस इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय इंडिया। मानो या ना मानो, अच्छा लगे बुरा लगे, जो भी है, सच तो यही है। आई एम रियली सॉरी टू से इट, बट प्लीज अगर हो सके इलेक्ट बेटर पीपल मैन। अच्छे लोगों को, एजुकेटेड लोगों को वोट दीजिए। समझिए कि कास्ट, क्रीड, रिलीजन, इन सब चीजों से निकल के अगर आपको अपना फ्यूचर सिक्योर करना है, इस देश का फ्यूचर सिक्योर करना है, वी हैव टू इलेक्ट बेटर पीपल। ठीक है? ऐसे जाहिल गवारों को प्लीज पावर में मत डालिए, चाहे वो आपके जात के हों, चाहे वो आपके परिवार के हों। प्लीज डोंट वोट फॉर देम। बस हो गया यार, क्या हो रहा है इस देश का भाई। दोस्तों, विशाल ददलानी आम आदमी पार्टी के समर्थक माने जाते हैं और सरकार के खिलाफ हमेशा बोलते रहते हैं। उन्होंने हालांकि किसी पार्टी का या किसी सरकार का या किसी नेता का नाम नहीं लिया है। दोस्तों, पॉइंट ये है कि नीट पेपर लीक को जितने हल्के में लिया जा रहा है सरकार द्वारा, शिक्षा मंत्री को 48 घंटे से ऊपर का वक्त लग गया जवाब देने में। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि नहीं, पेपर लीक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, अब हम ऑनलाइन करेंगे। तो इंतजार किस चीज का कर रहे थे? नहीं, किस चीज का इंतजार कर रहे थे कि 2-2 बार पेपर लीक हो जाए, लोगों के घर के चिराग बुझ जाएं, लोगों के बच्चे अपने आप को खत्म कर लें, उसके बाद हम आएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, ये बताने के लिए कि ऑनलाइन कर दें? और क्या गारंटी है कि ऑनलाइन पेपर में भी कोई गड़बड़ नहीं होगी? जो इतना बड़ा प्रेस्टिजियस पेपर नहीं ठीक से करवा पा रहे हैं, अब वो कह रहे हैं जो हम करेंगे अब अगले साल करेंगे, इस बार आप दोबारा पेपर दे दीजिए। दिस इज सीरियस। और दिक्कत यह है दोस्तों कि इस पूरी सरकार में इस पूरे मुद्दे को लेकर कोई जवाबदेही नाम की चीज नहीं है। राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी पिछले 48 घंटे से एक कैंपेन चला रहे हैं, सैक धर्मेंद्र प्रधान। मतलब धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी जानी चाहिए, उनका इस्तीफा होना चाहिए। हर हाल में उनके रहते 2 बार पेपर लीक कैसे हो गया? और ऊपर से इसे लेकर उनके पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं है। दोस्तों, ऐसे अजीबोगरीब बयान दिए जा रहे हैं। जीतन राम मांझी ने अभी एक मीडिया बंधु से कह दिया कि इसमें विपक्ष की साजिश है। बताइए, मतलब विपक्ष पेपर लीक करवा दे रहा है, तो आप किस चीज के लिए बैठे हैं सरकार में? बताइए। दोस्तों, राहुल गांधी हो या अरविंद केजरीवाल हो, लगातार इस मुद्दे को कम से कम एड्रेस कर रहे हैं कि भाई इस तरह से आप हौसला मत खोइए। दोस्तों, पेपर लीक तो समस्या है ही है, लेकिन उसके बाद जो हौसला टूट रहा है बच्चों का, वो उससे बड़ी समस्या है। मतलब एक आदमी तब तक नहीं हारता जब तक वो खुद से नहीं हारता है। जब इतनी कम उम्र में कोई इंसान खुद से ही हार जाए और वो अपनी जीवन लीला समाप्त करने लगे, इससे डरावना और क्या हो सकता है? अरविंद केजरीवाल ने तो बकायदा इसको एड्रेस किया और मुझे अच्छा लगा अरविंद केजरीवाल ने कम से कम इसको एड्रेस किया। राहुल गांधी ने भी एड्रेस किया। अरविंद केजरीवाल ने बकायदा इसको एड्रेस किया कि भाई मैं भी आईआईटी का पेपर दे चुका हूँ, मैंने भी इस तरह के कॉम्पिटिशन्स दिए हैं, मैं समझ सकता हूँ अगर उस वक्त ऐसा पेपर लीक हो जाता तो मुझ पर क्या बीतती। पॉइंट ये है दोस्तों कि राहुल गांधी हो, अरविंद केजरीवाल हो, विपक्ष के लोग हो, इसको कम से कम एड्रेस कर रहे हैं। सरकार की तरफ से तो एड्रेस भी नहीं किया जा रहा। ये उस सरकार द्वारा किया जा रहा है जो परीक्षा में चर्चा करवाते हैं। मोदी जी हर बोर्ड के एग्जाम से पहले पूरा एक ऑडिटोरियम सजता है, उसमें सारे बच्चे मोदी जी से सवाल पूछते हैं, प्रेशर कैसे हैंडल करें, प्रेशर कैसे हैंडल करें। फिर मोदी जी बताते हैं प्रेशर ऐसे हैंडल करें। भाई इससे ज्यादा प्रेशर क्या होगा किसी बच्चे पर कि वो 2-2 साल से अपना मतलब सब कुछ
पूरी तरह से तन्मयता से लगा हुआ है, तपस्या कर रहा है, पेपर देकर आ रहा है, पेपर अच्छा हो रहा है उसका, और उसके बाद उससे कहा जा रहा है कि आप रीनीट दीजिए। दोस्तों बहुत से बच्चे, जैसा कि मैंने आपसे कहा, वापस अपने घर चले जाते हैं, उनको दोबारा कोचिंग सेंटर्स आना पड़ रहा है, कोटा, दिल्ली, जहां भी वो दोबारा से पेपर देते हैं। कईयों को तो रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, तो बेचारे धक्के खा रहे हैं जनरल कंपार्टमेंट में। जो टीयर 2 सिटीज है ना, वहां तो फिर भी नेटवर्क ठीक काम करता है, तो ऑनलाइन कोर्सेज हैं आजकल सारे इंस्टीट्यूशंस में, तो वहां से वो ऑनलाइन कोर्सेज में रीनीट की, सब रीनीट बोल रहे हैं इसको, दोबारा से पेपर की तैयारी कर लेते हैं। लेकिन जो बेचारे गांव देहात से आते हैं ना, वहां तो इंटरनेट की समस्या रहती है, तो उनको दोबारा से कोटा आना पड़ रहा है। तो दोबारा से जो आने जाने का खर्चा है, दोबारा से जो पीजी का खर्चा है, वो कौन देगा? कौन इसकी जवाबदेही लेगा? आपने तो कह दिया हम दोबारा से पेपर का पैसा नहीं लेंगे, तो पेपर का पैसा नहीं लेकर आप एहसान कर रहे हैं क्या? और इन सब के बीच जो सेंसिटिविटी है सरकार की तरफ से, वो इस लेवल की है कि प्रधानमंत्री की विदेश दौरों में कहीं कोई, मतलब कहीं से भी ये एहसास नहीं होता है कि वी आर इन अ क्राइसिस लाइक सिचुएशन। खुद पीएम कहते हैं कि इस तरह के हालात हैं कि जो भी प्रगति हमने पिछले कुछ दशकों में की, वो प्रगति मतलब एक तरह से बर्बाद हो जाएगी और बहुत बड़े लेवल पर लोग पूरी दुनिया में गरीबी में जा सकते हैं। खुद पीएम ये कहते हैं, उसके बावजूद भी उनका जो पूरा विदेश दौरा है, आप देख लीजिए, बिल्कुल उसी ग्रामर पर चला आ रहा है जो पिछले 12 साल से चला आ रहा है। तो पॉइंट ये दोस्तों कि वो अर्जेंसी प्रधानमंत्री की ना तो विदेश दौरों में दिखाई दे रही है, ना ही सेंसिटिविटी दिखाई दे रही है। कम से कम प्रधानमंत्री नहीं तो धर्मेंद्र प्रधान को तो ये अपील करनी चाहिए देश के छात्रों से कि इस तरह का कदम मत उठाइए, आप डिप्रेस्ड हैं, आपका हौसला टूटा है, लेकिन हम आपके साथ हैं। कम से कम एक दिखाने के लिए अपील कर देनी चाहिए। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।